Hello bachcho, good morning and welcome back to standard 8th. Now we are in chapter number 7th, cubes and cube roots. तो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद आज हम 7.1 एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और मैं 7.1 एक्सरसाइज का जो पूरा सॉल्व्ड सम्स है उसके कुछ सम्स सॉल्व करके मैं आपको इस वीडियो द्वारा भेज रहा हूँ. तो बच्चों इसको अच्छी तरह से स्टडी करना, अच्छी तरह से समझना और बाकी के सम्स है वो आप अपना बुक में ले लेना, ये भी सम्स आपको लेने ही है. ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. तो हमें ये इसमें से ढूंढना है कि परफेक्ट क्यूब नंबर इसमें से कौन से नहीं है. रिमेंबर है नहीं है. तो सेकंड 128 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. फिर फोर्थ वाला 100 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है. बाकी के हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर है. लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि सर परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे ढूंढें, कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो जिस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढते थे ये डिवीजन वाली मेथड से, उसी तरह आपको परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी ढूंढने हैं. तो मैंने एक सम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करके समझाया है कि किस तरह से परफेक्ट क्यूब नंबर्स को ढूंढा जाता है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तो क्या कुछ शॉर्टकट कीज थी कि अगर आपके यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6 या 0 और 9 आता है तो जनरली वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनते हैं. लेकिन क्यूब्स में ऐसे कोई की नहीं है, मतलब आपको वर्कआउट करके ही ढूंढना पड़ेगा. और किस तरह से मैथमेटिकली ढूंढे हैं तो ये एक शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट डिवीजन मेथड है जिससे आप बता सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं. यहाँ पे जो पहला है 216, मुझे ये जानना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं. तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवीज़न करूँगा. जैसे कि आप ये सीख चुके हैं ऑलरेडी, जब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कर रहे थे तब भी मैंने ये सिखाया था. 2 1s 2 और यहाँ पे 2 से छोटा 1 है इसलिए यहाँ 0 लगाया और 2 8s 16. तो मतलब कि मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 108 मिला. फिर 2 5s 10 एंड 2 4s 8, ये भी आपको आता है. 2 2s 4, एक बचा तो 14 हुआ, तो 2 7s 14 हुआ. फिर 3 9s 27, 3 3s 9 एंड 3 1s 3. यहाँ पे बच्चों जब लास्ट में 1 आ जाए तो आपको स्टॉप हो जाना है, जिस तरह से आप स्क्वायर रूट में भी करते थे. राइट, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तब भी यही करते थे. यहाँ पे क्यूब्स में करना है, बस फर्क इतना ही है. फिर आपको देखना है कि आपने जो डिवीजन किया है उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स है वो 3 3 के पेयर में है कि नहीं. देखो यहाँ 3 का एक बंडल और ये भी 3 का एक बंडल. अगर वो 3 3 में है तो 100% वो परफेक्ट क्यूब नंबर ही होगा. लेकिन अगर वो 3 3 में नहीं बन रहा है, कोई 3 में बन रहा है, कोई 2 में बन रहा है, कोई सिंगल में बन रहा है, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया. फिर जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करते थे तब वो चैप्टर में 6 वाले चैप्टर में भी वही किया था, वही मैं कर रहा हूँ. 216 मैंने 3 3 की पेयर बनाई, 2 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3. तो ये 3 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ. और मुझे अगर पावर हटाना है तो मैं अंडर रूट 3 में लिखूंगा तो ये उड़ जाएगा. 3 3 पावर बचेगा क्या, 2 and 3, 2 3s विल बी 6. तो 6 इज अ क्यूब रूट ऑफ 216, क्योंकि आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6 करेंगे तो आपको 216 मिल जाएगा. अगर 6 × 6 × 6 करेंगे यू विल गेट 216. दैट इज वाई दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. तो इस तरह से आप परफेक्ट क्यूब नंबर को तय कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर. अगर मुझे ये जो 128 दिया है ना वो 100% परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. अब मुझे अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, इस नंबर को कन्वर्ट कर देना है, तो ऐसे कौन से छोटे नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 128 को तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा. वो क्वेश्चन पूछा है तो मुझे वो फाइंड करना है कि वो छोटा सा नंबर कौन सा है. जैसे यही क्वेश्चन स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी था. राइट, कौन से छोटा सा नंबर में मल्टीप्लाई करूँ तो वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है. सेम थिंग इज देयर. ठीक है,
तो जैसे यहाँ डिवीज़न करते हो वैसे ही डिवीज़न करो। मैंने यहाँ पे किया 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 to 12 हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हाँ, अब पेयरिंग चेक करें तो 3 का एक बंडल बना, दूसरा भी बना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि ये तो तय हो गया कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। मैंने कहा था ना कि वो अगर पेयर नहीं बनेगा 3 3 का तो समझ लेना वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो यहाँ पे वही हुआ, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर अगेन। तो फिर ये जो 2 नंबर है, जो एकमात्र नंबर बचता है, उसको 128 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, यहाँ डिवीज़न वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली आपको समझा रहा था। 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये बताए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, कौन सा छोटा सा नंबर डिवाइड करना है। सॉरी, आप टेक इट एज ए डिवाइड करना है। तो जो नंबर यहाँ बचेगा उसको 120 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी नंबर डिवीजन में आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर which we can divide to obtain the perfect cube number of 128 is 2. This is the smallest number. Okay, actually मैं question number 3 explain कर रहा था, the smallest number to be divided. Okay, तो आप इसको multiplication में मत लेना, division में लेना। multiplication वाला यहाँ पे सम है, question number 2। तो मैंने गलती से पहले आपको question number 3 explain कर दिया, जिसमें division का concept था। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो सेम यहाँ पे इस तरह से पहले डिवीज़न कीजिए, जैसे कि 243 परफेक्ट क्यूब नंबर तो नहीं है। मैं करूँगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचता है, मतलब यहाँ पे 2 है, 2 1 21 हुआ, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जिस तरह से हम स्क्वायर नंबर्स में करते थे, इस तरह क्यूब में करते हैं। तो यहाँ पे एक बंडल बना, लेकिन दूसरा नहीं बन रहा है, दूसरे में 2 ही है, मतलब एक कम हो रहा है यहाँ। तो वो जो नंबर कम हो रहा है वही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है 243 को, मतलब 3 वाला पेयर नहीं बन रहा है ना ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करो दे, एंड वो ही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है, वही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जिनसे आप 243 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 729 हैज बिकम नाउ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, तो उसका क्यूब रूट होगा 7। आप ट्राई कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों, ये 7.1 एक्सरसाइज आज मैंने आपको सॉल्व करके भेजी है। बाकी के पूरा ये चैप्टर और बाकी के सम होमवर्क, कोई डाउट हो तो ज़रूर भेजना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।